हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सितंबर क्रोनोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे और ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को लिया था और पार्ट सेकंड में हमने आर्थिक परिदृश्य से ये सब कुछ लिया था। और पार्ट सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की दे रहे हो, या फिर आने वाली पटवारी है, आगे आने वाली एक साल या उससे बाद में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व है वो कम नहीं होगा, उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लगभग 34 साल पहले की है, उससे भी क्वेश्चन आज तक आते हैं। तो ये तो अभी 2020 की है, तो इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने उस वीडियो में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर चीज़ है वो क्लियर की है नई शिक्षा नीति के संबंध में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, एक क्वेश्चन डेफिनेटली उससे आएगा ही आएगा। अब बात करें दोस्तों आज के वीडियो में क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको एक तो राजस्थान का परिदृश्य मिलेगा, उसके अलावा खेल से संबंधित है या कोई नियुक्ति है, ये सब इस वीडियो में कवर होंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले है राजस्थान का परिदृश्य। तो राजस्थान के परिदृश्य में राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 सबसे इम्पोर्टेंट, पुलिस के नज़रिए से हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020, इसमें पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक की नियुक्ति करना है। और इसकी न्यूनतम आयु, मतलब ग्राम रक्षक की न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष है। पहले ये 30 वर्ष होती थी, इसको बढ़ा के 10 साल और बढ़ा दिया है। और इसको ग्राम रक्षक है कम से कम 40 साल का होना चाहिए। तो पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष होगी। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की 3 धाराओं में परिवर्तन किया गया है। दोस्तों ये जो नया है राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020, ये राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की 3 धाराओं में परिवर्तन किया गया है इसमें। और इस ग्राम रक्षक का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होगा। और धारा 53 के अनुसार इसको मानदेय भी मिलेगा। मतलब क्या मानदेय दिया जाएगा, ये धारा 53 में उल्लेखित है। अब बात करें हैं दोस्तों, गहलोत सरकार ने 14 अगस्त 2020 को ध्वनि मत से विश्वास मत प्राप्त किया है। मतलब एक छोटा सा फैक्ट है, अगर एग्जाम में आए तो आप ध्यान में रखना कि ध्वनि मत से विश्वास मत प्राप्त किया है 14 अगस्त 2020 को गहलोत सरकार ने। और गहलोत सरकार के पक्ष में है वो 123 वोट पड़े हैं, 123 वोट हैं वो पक्ष में पड़े हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत, जिसको हम ई लोक अदालत भी कहते हैं, ई लोक अदालत का आयोजन हुआ है वो 22 अगस्त 2020 को हुआ है। और आकांक्षी जिले, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि आकांक्षी जिलों में ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पूरे देश भर के 112 जिलों में शामिल, मतलब उसमें शामिल थे, जिसमें से पहली रैंक है वो किसको मिली है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि पहली रैंक है आकांक्षी जिलों में। सबसे उन्नत या 6 दिशाओं में जो क्षेत्र हैं वो शामिल होते हैं, इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब में। तो सबसे टॉप रैंक है वो कौन से जिले को मिली है, ये सब आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसमें राजस्थान के जो 5 जिले शामिल हैं वो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आने के मतलब चांसेस रहते हैं। बाड़मेर है, धौलपुर है, जैसलमेर है, करौली है और सिरोही है। तथा पूरे राज्य में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया था 22 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जयपुर को 28वां स्थान मिला है। 2019 में जयपुर का स्थान दोस्तों 44वां था और जोधपुर को मिला है 19वां स्थान। सॉरी दोस्तों, 19 नहीं, 29वां स्थान है। मतलब जयपुर को 28वां और जोधपुर को 29वां स्थान मिला है। और 2019 में जोधपुर की रैंकिंग थी 243वीं। तो 214 अंकों का सुधार होने के कारण जोधपुर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इस पर लगा लें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड है वो किसको मिला है, जोधपुर को मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि 214 अंकों का सुधार किया है इसने स्वच्छता के अंतर्गत। 2020 में इनकी रैंकिंग है जयपुर की 28वीं और जोधपुर की 29वीं। और 2019 में जोधपुर की थी 243वीं। तो बहुत ही ज़्यादा अंकों का सुधार होने के कारण इसको फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों ये कुछ नहीं है, जो पहले
मतलब हम कहें कि वसुंधरा राजे के टाइम पे जो रसोई योजना चलती थी उसका नाम बदल के वापस का नाम कर दिया है इंदिरा रसोई योजना। वो 20 अगस्त 2020 से इसको शुरू किया गया है। 8 रुपये में दोस्तों भरपेट भोजन मिलेगा, कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्पना के साथ इस योजना को शुरू किया है। कोई भी भूखा न सोए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ सकता है कोई भी भूखा न सोए, इसी संकल्पना के साथ है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। आपको मतलब ये याद रखना है कि रसोई योजना या कोई भी योजना हो, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो कम से कम जो लेटेस्ट योजनाएं हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की थी वो याद रखें। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना है, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी। 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा और ये सब एरिया के अनुसार मिलेगा। मतलब इसमें भोजन है वो एक जैसा भोजन नहीं मिलेगा पूरे राजस्थान में, एरिया के वाइज, जैसे शेखावाटी में अलग मिलेगा, जयपुर में अलग मिलेगा, और हम बात करें तो वांगड़ क्षेत्र में अलग मिलेगा, हाड़ौती में अलग मिलेगा। तो उससे जो स्थानीय स्तर पर जो ज़्यादा मतलब चाव से खाया जाता है या ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन है वो इसमें मिलेगा। 8 रुपये में भरपेट भोजन है। और सद्भावना दिवस दोस्तों 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। राजीव गांधी का जन्मदिन है, उसको कांग्रेस है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। तो सद्भावना दिवस के ऊपर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इसमें दोस्तों पूरे राजस्थान से 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया है। और इसमें जिले की टॉपर होती है दोस्तों, हर जिले की एक टॉपर, 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास की और 12वीं में सभी संकायों की एक एक टॉपर। तो 8वीं में पुरस्कार राशि है वो 40,000 रुपये है, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में जो टॉप करती है उसको 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है हर जिले में। तो इस प्रकार टोटल 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया है। और दोस्तों इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती, हर कास्ट को मिलता है, मतलब जनरल हो या EWS हो या SC ST MBC OBC किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब जिले की टॉपर होनी चाहिए। तो जिले की टॉपर को 8वीं क्लास में 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इस पेज में हमने क्या क्या देखा है, एक तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार देखा है, एक इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत सद्भावना दिवस के ऊपर शुरू है 20 अगस्त 2020 को। 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा और कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्पना के साथ इस योजना को शुरू किया है। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण में 28वां स्थान जयपुर है, 29वां स्थान जोधपुर का है और जोधपुर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड भी मिला है। फिर है राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है, मतलब ई लोक अदालत 22 अगस्त 2020 को। और आकांक्षी जिलों के साथ साथ पूरे राज्य में इसका मतलब आयोजन है वो किया गया था। आकांक्षी जिलों में 5 जिले हैं, कौन कौन से, बाड़मेर हो गया, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। फिर है कि 14 अगस्त 2020 को राज्य सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था। फिर एक ये राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक है 2020, जो पुलिस और आमजन के मध्य जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए ग्राम रक्षक की नियुक्ति, इसका उद्देश्य है ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो न्यूनतम 40 साल का होगा और इसका कार्यकाल 2 साल होगा। 53 की धारा 53 के अनुसार इसको कुछ मानदेय भी मिलेगा। तो दोस्तों इस पेज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम रिवीजन के साथ साथ पूरा कवर कर लिया। अब बात करते हैं अगले पेज की। तो दोस्तों इसमें भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो शामिल किए हैं मैंने। सबसे पहला है कि राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है। अब राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की समेकित विकास के लिए सबसे पहले दोस्तों पहले क्या होता था कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कक्षा 1 से 8वीं तक तो होती थी राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और 9वीं से 12वीं होते तक रमसा, 9वीं से 12वीं जिसकी रमसा की फुल फॉर्म है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो काउंसिल होती थी वो अलग होती थी और हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रमसा, ये दोनों अलग अलग होती थी। लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों को मिला के एक ही हेड ऑफिस बना दिया, कौन सा, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। और ये प्री प्राइमरी मतलब LKG UKG से शुरू होकर कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए इसका गठन किया गया है, जिसका हेड ऑफिस है वो जयपुर में होगा, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का। फिर है दोस्तों एक ये अभियान है वृक्षारोपण महाअभियान। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर द्वारा पूरे राज्य में 15 से 23 अगस्त 2020 को चलाया गया। और इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, थीम का क्वेश्चन आ सकता है कि थीम वृक्षारोपण महाअभियान की थीम क्या थी, एक मिनक और एक पेड़, एक आदमी एक पेड़, मतलब मिनक आदमी तो होता है, राजस्थानी भाषा में हम मिनक कहते हैं, तो एक मिनक एक पेड़ थीम थी वृक्षारोपण महाअभियान की। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर द्वारा पूरे राज्य में 15 से 23 अगस्त 2020 को ये चलाया गया था वृक्षारोपण महाअभियान।
अब बात करते हैं देववाणी मोबाइल ऐप की। तो देववाणी मोबाइल ऐप वो संस्कृत शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री है वो सुभाष गर्ग है, संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग है। और संस्कृत शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी मतलब डिजिटल प्रयोग, डिजिटल शिक्षा ये देने के लिए देववाणी मोबाइल ऐप चलाया है। देववाणी, जैसे हमने जनरल शिक्षा में बात की थी स्माइल ऐप की, स्माइल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्माइल की। तो स्माइल तो है जनरल शिक्षा में, जैसे आम हर गांव में स्कूल होता है सरकारी स्कूल, उनके लिए तो है स्माइली। और संस्कृत, जो संस्कृत एजुकेशन जिसमें कक्षा 1 से संस्कृत विषय चालू हो जाता है, आपको अगर कोई टीचर आपके रिलेटेड में है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। संस्कृत स्कूल भी होती हैं, वो हर गांव में नहीं होती लेकिन होती है, आपके आसपास भी होगी, आपको पता होगा। तो संस्कृत शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए देववाणी मोबाइल ऐप का, और जनरल शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी के लिए स्माइली ऐप का उपयोग है वो किया जा रहा है। अब दोस्तों राज्य कोटा में राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोटा में राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक, और पहला प्लाज्मा बैंक आप सबको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था जयपुर शहर में। तो दोस्तों तभी मैं कह रहा हूँ आप पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीनों की क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, और ये 3 घंटे में आपको कवर हो जाएगी, जिसमें से आपको डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर ध्यान में रखें, कोटा में राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक है और जयपुर में पहला था प्लाज्मा बैंक। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की। तो दोस्तों पुरस्कार और सम्मान में सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। आप सबको पता होगा ये भी वर्तमान में इनकी घोषणा की गई थी। तो इसे मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, इस चयन समिति के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा। न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 5 आदमियों को मिला है, मतलब 5 खिलाड़ियों को मिला है। कौन कौन, किसको मिलता है, 4 वर्ष तक लगातार शानदार प्रदर्शन करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, और इस साल है वो 5 को मिला है। कौन कौन है 5, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, सुश्री मणिका बन्ना और सुश्री विनेश फोगाट, सुश्री रानी रामपाल। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, सबसे पहले तो अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न किन किन को मिला है आपको मतलब ये ऑप्शन दे देगा, और कौन किस किस को मिला है उपरोक्त सभी, ऐसा आ जाएगा। ये तो बात है दोस्तों इजी क्वेश्चन की। अब मतलब इसमें ही हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो आगे इनकी खेल और दे देगा। जैसे रोहित शर्मा का संबंध है वो क्रिकेट से है, मरियप्पन टी है वो पैरा एथलेटिक है, सुश्री मणिका बन्ना वो टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है, और सुश्री रानी रामपाल वो हॉकी टीम की, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। तो ये मतलब मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसके अलग हम अगर और फैक्ट जाने तो दोस्तों टेबल टेनिस के अंतर्गत पहली बार इसको मिला है, मणिका बन्ना पहली महिला है टेबल टेनिस की जिसको राष्ट्रीय खेल मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर हम कुश्ती की बात करें तो विनेश फोगाट है वो दूसरी महिला है, इससे पहले साक्षी मलिक को दिया गया था। 2018 में साक्षी मलिक को कुश्ती का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और रानी रामपाल हॉकी, भारतीय महिला हॉकी टीम में भी पहली कैप्टन है वर्तमान समय में ये, और पहली खिलाड़ी है महिला, पहली खिलाड़ी को हॉकी की जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। और दोस्तों क्रिकेटर में हम बात करें तो चौथे आदमी है रोहित शर्मा, चौथे खिलाड़ी है जिसको क्रिकेट के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले सचिन, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और दोस्तों हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में और बात करें तो आपको क्या याद रखना है, एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। फिर 13 प्रशिक्षकों को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और 15 को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है और किसको नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप 27 जनों के नाम याद नहीं कर सकते। इसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो प्रशिक्षकों को मिलता है, मतलब जो ट्रेनर होते हैं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ये हैं 13 संख्या आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 को, 15 को ध्यानचंद, 13 को द्रोणाचार्य और 27 को अर्जुन पुरस्कार दिया है। अब इसमें आप मतलब ये पेज हो गया हमारा, तो इसमें रोहित शर्मा का संबंध है क्रिकेट से, और चौथे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के अंतर्गत जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मणिका बन्ना का संबंध टेबल टेनिस से है, विनेश फोगाट कुश्ती से हैं, रानी रामपाल हॉकी से हैं और मरियप्पन टी हो पैरा एथलेटिक्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे ऊपर हम बात करें तो कोटा में राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक होगा, और पहला प्लाज्मा बैंक है जयपुर में खुला था। देववाणी मोबाइल ऐप है संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत, और वृक्षारोपण महाअभियान है वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा चलाया गया था। थीम थी 1 मिनट 1 पेड़, और राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया। किसको मिला के,
प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट को मिलाकर एक बना दिया। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए समेकित विकास के लिए राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पेज की, जिसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने शामिल किए हैं नियुक्तियों के संबंध में, और इसमें थोड़ा सा खेल वाला जो मैटर रह गया था वो भी इस वीडियो में आपको, इस पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, मतलब महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब इसके संबंध में आप याद में, मतलब ध्यान में रखें तो धोनी के संबंध में आप ये याद रख लें कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया भारत को, और 50 वाला वर्ल्ड कप भी जिताया, और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी। तो ये सब जिताने वाले पहले कैप्टन है भारत के। तो ये चीज़ थोड़ा अलग फैक्ट है, अगर आता है क्वेश्चन तो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रख लेना। फिर है दोस्तों एक KN अनंता पद्मनाभन, ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में इनको शामिल किया गया है। जून 2020 में नितिन मेनन को शामिल किया गया था, और 5वें हैं ये भारत के जिनको ICC के अंतर्राष्ट्रीय पैनलों में शामिल किया है, KN अनंता पद्मनाभन। अब दोस्तों बात करते हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किसको शामिल किया गया है 2020 में, जयकालिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा और कौन किस किस को मतलब ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया है। तो जयकालिस जिनका संबंध साउथ अफ्रीका के ओपनर थे, आप सबको याद होगा, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे। जहीर अब्बास का संबंध पाकिस्तान से है, और लिसा स्टालेकर है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला है, लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया। फिर IPL 2013 का वर्तमान समय में आयोजन आप सबको पता होगा कि चल भी रहा है, जिसमें राजस्थान बाहर हो गया है, कल मैच था। तो IPL 2013 का आयोजन है वो UAE संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। इसकी 3 जगह अबू धाबी, शारजा और दुबई में इसके पूरे मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी आप सबको पता होगा कि UAE की राजधानी है, और IPL 2013 का टाइटल स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11 है। तो दोस्तों UAE हर वीडियो में, हर पार्ट में, हर महीने में UAE आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको मत छोड़ना। मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली UAE से आएगा ही आएगा। आप गांठ मान के रख लो, UAE से संबंध। मिशन मंगल इसने लॉन्च किया है, शांति समझौता किया है इजराइल के साथ, IPL का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, परमाणु ऊर्जा बना रहा है। ये सब चीज़ें UAE में हो रही हैं, और पहली बार हो रही हैं, पहला खाड़ी देश है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UAE आपको ध्यान में रखना ही है। अब बात करते हैं दोस्तों नियुक्तियों की। तो नियुक्तियों में है राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया किसकी जगह, अशोक लवासा की जगह। आप सबको पता होगा कि अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया अशोक लवासा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, और राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया अशोक लवासा की जगह। आप सबको पता होगा कि चुनाव आयुक्त में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा 2 और होते हैं। तो उसमें राजीव कुमार को अभिनियुक्त किया है। फिर बात करते हैं सत्यपाल मलिक की। तो सत्यपाल मलिक हैं वो मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने हैं। फिर बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो भारत के पहले CAG, नहीं सॉरी दोस्तों, पहले नहीं, भारत के केक का अध्यक्ष बनाया। भारत के केक हैं वर्तमान समय में कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। और केक का उल्लेख है वो भारतीय आर्टिकल 148 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में केक का उल्लेख किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को केक बनाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के केक के अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करते हैं कमला हैरिस की। तो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और एक पार्टी होती है रिपब्लिक पार्टी, इन दोनों में चुनाव है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार तो है जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की हैं। अगर उपराष्ट्रपति पद पर ये काबिज होती हैं तो पहली महिला होंगी, अमेरिका की पहली महिला होंगी कमला हैरिस, जो इस पद तक पहुंचने वाली होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध है जो बाइडेन का, और रिपब्लिक पार्टी से है ट्रंप चाचे का। चाचा आप सबको पता होगा क्यों कहते हैं उनको चाचा का नाम दिया जाता है, ट्रंप चाचा। तो मोदी के दोस्त ट्रंप हैं वो रिपब्लिक पार्टी से हैं। मतलब आपको अब ट्रिक क्या है, डेमोक्रेटिक तो आपको डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनाना है, मतलब ट्रंप नहीं बनाता है, डोनाल्ड और डेमोक्रेटिक ये आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक से हो जाएगा जो बाइडेन, और रिपब्लिक से हो जाएगा ट्रंप। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अमेरिका के चुनाव चल रहे हैं, राष्ट्रपति की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाशक्ति है, इसलिए उसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन पार्टियों से कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं बाइडेन, और रिपब्लिक पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करते हैं पुस्तक की।
तो पुस्तक में ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर, उर्जित पटेल। अब इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों पुस्तक, आप सबको पता होगा कि उर्जित पटेल हैं वो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पहले मतलब पूर्व हैं, वो अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बुक है। ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। फिर लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह में धमाका हुआ था। अभी इसी महीने में लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर धमाका हुआ था, और धमाके की वजह क्या थी, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट के कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर धमाका हुआ था, और बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ था, जिसमें शायद लगभग 200 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों एक ये फैक्ट है छोटा सा कि केरल में बोइंग 737 विमान वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। केरल में बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये थे दोस्तों सितंबर की पूरी क्रोनोलॉजी, मैंने आपको पूरी करवा दी है। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी सितंबर महीने से आएगा, मतलब सितंबर महीने की क्रोनोलॉजी तो मैं बात करूँ, अगस्त महीने से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है वो पूरा रिवीजन के साथ देख लें। मैंने साथ में भी रिवीजन कराया, एक बार और आप स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो एकदम इसके अंदर से आने वाला, डेफिनेटली अंदर से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अक्टूबर महीने की क्रोनोलॉजी के साथ आप सब। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।